दोस्तों एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपने देखा होगा 2-3 साल से मैं इस मीटर को यूज़ कर रहा हूँ। वैसे अब ये दिक्कत भी करने लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो चल जाएगा। बस थोड़ा सा ये लाल बटन है, कैड़ा चलने लगा है। अब इसमें क्या था कि दोस्तों ये मीटर परफॉर्मेंस में अच्छा है, बेहतरीन, कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी कहीं से कहीं तक अभी तक नहीं आई, ठीक है। अब ये मीटर थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था, क्योंकि ये मीटर ऑनलाइन 3800-4000 रुपये के आसपास, 3000 रुपये तो मिनिमम ऑफर वॉफर लगा के सब कुछ ये पड़ रहा था। लेकिन अब इसकी तोड़ पे भाई ये लेकर आया हूँ मैं, ये छोटा सा मीटर, मात्र ये 1000 रुपये का मीटर है भाई, ज़्यादा महंगा नहीं है। ऑनलाइन मंगाया था, ऑनलाइन तो 1300 रुपये का दिखा रहा था, लेकिन फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ 1000 रुपये का मिल गया मुझे ये मीटर। एक ही दुकान थी, शुरू में ही थी, मोरसराय रोड पे, तो वहाँ मुझे 1000 रुपये का मिल गया। भाई मैंने देखा, भाई वाकई में देखो, इसका डब्बा भी दिखा देता हूँ, ये डब्बा है इसका, ये देख सकते हो, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऑटो लिंक के नाम से है, M3 मॉडल है भाई, जो भी जैसा भी है, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ भाई, मतलब मुझे तो एक नंबर लगा यार, मीटर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर सबसे सस्ता भी है, इसलिए इसमें ऑटो भी है। इससे मुझे क्या चीज़ लगा, ये जो सैमसंग में है ना, ये फास्ट है इसके मुकाबले। अभी आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। और फिर इसमें ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे ये देखो, ये मीटर आप इस तरह से हैंग भी कर सकते हो, और यहाँ पे डिस्प्ले में लाइट भी जला सकते हो। ये देखो, डिस्प्ले में लाइट भी चमक गई। और आप इसे इस तरह से करोगे तो आपको ब्राइटनेस वगैरह सही दिखेगा, जैसे इसमें मतलब ऐसा होता है, सेम टू सेम इसमें भी ऐसी है, ये देखो परफेक्टली। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे सैमसंग में कौन सा फास्ट है, सैमसंग में कंपैरिजन करेंगे, इसमें भी। तो हमें कंपैरिजन में बताएंगे आपको, और इसमें वोल्टेज का मेजरमेंट बताएंगे, ट्रू आरएमएस बताएंगे, वो सारी चीज़ बताएंगे। तो चलो अब यहाँ पे टेस्टिंग की बारी आ जाती है। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे मैं इस मीटर से इसको टेस्ट करता हूँ। ये मेरे पास एक IGBT है, मैं इसको चेक करता हूँ। तो मैंने बीच में यहाँ पे ये ब्लैक प्रोब लगा, यहाँ पे फिट कर दी, और यहाँ पे फिट करी। ये देखो इसने कितनी देर में बताया, ठीक है। अभी देखना आप, ये मैंने लगा दिया, कम से कम 2 सेकंड। अब हम आ जाते हैं इस मीटर के ऊपर, प्रोब लगाई, ये देखो तुरंत, ये देखो लगाते भाई तुरंत ही, ये देखो कितना फास्ट है इसके कंपैरिजन में। अब मैं यहाँ पे इसी लाइन पे, अब मैं AC वोल्टेज चेक करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारे पास AC वोल्टेज है, ठीक है। ये भी ऑटो पे है, ये भी ऑटो पे लगा हुआ है। अभी आप देखना, पहले मैं इस मीटर से चेक करा के दिखाऊंगा। ये देखो, 179 के आसपास ने वोल्टेज दिखाई। अब चलिए इसको सेंस करा लेते हैं। ये देखो तुरंत भाई, ये देखो मतलब फास्ट देखो कितना है, ये देखो, ये देखो फास्ट बहुत है भाई, वही फास्ट है, वाकई में ये फास्ट है। ये महंगा मीटर है, ये पहले की मॉडिफिकेशन है, ये अब की है। अब देखो इस मीटर में अंतर क्या है, ये इतना महंगा क्यों है। एक तो ये कलर डिस्प्ले है, इसमें ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ टेस्ट करना है। दूसरा, इसे आप मैनुअल मोड पे भी से लगा सकते हैं इन चीज़ों पे। ये ज़्यादातर ऑटोमेटिक पे रहता है, और मैनुअल पे मीटर को ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं, ये ज़्यादातर ऑटोमेटिक पे रहता है। अगर मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये कैपेसिटर चेक करेगा। और कैपेसिटर चेक करने का भी देखो आप, ये मैंने कैपेसिटर चेक करने के लिए यहाँ पे लगा दिया। अब आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ। मान लो मैंने एक ही कैपेसिटर लिया, ये मेरे पास कैपेसिटर है 9 पॉइंट कुछ MF का है। मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, छठी सेकंड में इसने दिखाया 9.999 VF, ठीक है। अब यहीं पे ही इसी इसी मीटर पे आ जाते हैं। अब देखना आप, ये जैसे मैं पहले तो मैं इसे जीरो कर लेता हूँ, ये जीरो कर देंगे इसको, ठीक है। ये अपने आप हो जाएगा, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे मैं इसे लगा के रखता हूँ। अभी देखना, 1 2 3, भाई तीसरी सेकंड में 9.86 इसने रीडिंग दिखा दी। मतलब कितना डिले का फ़र्क है भाई। इसमें कम से कम भी 6 से 7 सेकंड, 5 से 6 सेकंड का फ़र्क हो रहा है। इसमें 2 सेकंड के अंदर वैल्यू दिखा दे रहा है। मतलब कितना फास्ट है मीटर, है नहीं है। और भाई प्राइस तो देख लो, 3800 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रोब की क्वालिटी देख लो, प्रोब की क्वालिटी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी प्रीमियम है, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है। एम्पेयर यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्टॉप टेस्टिंग वोल्टेज करंट मोड, ठीक है। ये करंट मोड पे अगर आप इसे चेक करोगे तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम इससे यहाँ पे करंट मोड इसे इधर लगाएंगे, तो अपने आप ये DC पे आ जाएगा। और यहाँ पे इस सेलेक्ट करने के बाद ये शायद AC पे भी आ जाएगा। ये AC भी शायद करता होगा, होल्ड रखेंगे। हाँ यहाँ पे ये उसका है, क्या बोलते हैं, NCV का।
तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे डीसी दिखा रहा है, एसी मुझे नहीं पता, जैसे जैसे मैं चलाऊँगा मुझे डीसी एसी में भी दिखाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसे इधर ले आता हूँ, अब मैं इसका एनसीवी देखता हूँ, एनसीवी किसका फास्ट है। तो मैं इसे यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ। तो ये मैंने एनसीवी लिया, अब इसमें फेज़ देखता हूँ, फेज़ कौन सा है, मेरा रेड वाला फेज़ है। तो ये देखो, ये इतनी दूर से इसने, ये देखो ये यहाँ पे यहाँ तक डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसका एनसीवी आ जाता हूँ, ये देखो एनसीवी बिल्कुल परफेक्ट है, एनसीवी दोनों में बिल्कुल सेम है। ठीक है, रही लाइट की बात, तो यहाँ पे लाइट जला के रखते हैं, इसकी भी लाइट जलाते हैं, तो आप यहाँ पे लाइट देख सकते हैं, दोनों की लाइट ही बिल्कुल ठीक है। ये देख सकते हैं जिस हिसाब से इसकी है, जिस हिसाब से इसकी, इसमें 4 सेल डलती थी चार्जिंग के लिए, इसमें पता नहीं कितनी डलती है, मैंने तो खोल के भी नहीं देखा, अब खोल के देखते हैं। ये चीज़ अच्छा है, इसमें स्टैंड दे रखा है। यहाँ पे इसे खोल लेते हैं भाई, मतलब इतने में यार कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक मीटर ख़राब होने के चांस कम। ये देख लो भाई, इसमें 2 सेल हैं, ये चीज़ अच्छी है, 2 सेल डालेंगे, ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही अपनी जो सेल नॉर्मल वाली आती हैं, जो रिमोट में लगती हैं, वही सेल लग जाएगी। ये मेरे यहाँ पे लग गया, बहुत ईजी है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऑटोमेटिक मीटर में ये आपका ये फ़ायदा हो जाता है, आपका मीटर बहुत ही कम ना के बराबर ख़राब होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मीटर महंगा क्यों है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि फ्रिक्वेंसी है हार्ट टच की और परसेंटेज है, वो हम इस मीटर से नाप सकते हैं, इससे नहीं नाप सकते, जो कि हमारे नॉर्मल अगर आप काम करते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगला पॉइंट है ये, थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ मैं क्या लिखा होगा, एसी के एम्पेयर और डीसी के एम्पेयर। इसमें डीसी के एम्पेयर नाचे जाते हैं, इसमें एसी के एम्पेयर और डीसी दोनों नाते हैं। एनसीबी इसके अंदर भी, एनसीबी इसके अंदर भी है। बाकी ये चीज़ यहाँ पे जो ये वोल्ट और ये अपने रेजिस्टेंस और ये बीप साउंड और डायोड है, इसमें शायद ये चीज़ें देखो नहीं है। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट इससे बंद होता है और यहाँ से इससे चालू होता है, बस। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है। ठीक है, आप देखेंगे, ये देखो वैसे कितना फास्ट है, देख लेते हैं। ये देखो, ये पहले मैं नॉर्मल पे ले आता हूँ, ये है। अब दोस्तों ये मीटर मुझे अच्छा क्यों लगा, एक तो फास्ट है और सस्ता है और छोटा है, कैरी करने में अच्छा है, और ये इससे सस्ता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो कैसे खरीदोगे। भाई ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ो, मैं मेरे पास अगर ये, मगर मैं 10 पीस भी लाऊंगा ना, अगर मुझे उसने कम दे दिए तो मैं आपको कम में भी दे दूंगा। फिलहाल 1000 रुपये का दिया तो मैं आपको भी 1000 का ही दे दूंगा इसे। अगर आप खरीदोगे तो उसमें कोई भी कुरियर चार्ज का मैटर नहीं रहेगा। भाई ज़्यादा दूर का होगा, 500-200 किलोमीटर का आसपास होगा, तो भाई 150 रुपये कुरियर चार्ज लगेगा। नंबर मैं बता देना चाहता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, ये मेरे भाई का नंबर है और वो यहीं पे रखा रहता है। ये देखो 90 27 45 44 84। ठीक है, 90 27 45 44 84। इस नंबर पे जैसे ही आप कॉल करोगे, आप इस मीटर का फ़ोटो भेजना, मैं आप अपना एड्रेस भेजना। और देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, पेमेंट पहले करनी पड़ती है सभी के, जैसे हम पार्सल पहले से ही निकालते हैं। पेमेंट कर दोगे और एड्रेस भेज दोगे, हम आपको एक दिन में ही मीटर आपको भिजवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जहाँ कहोगे वहाँ मीटर भिजवा देंगे। ठीक है, बहुत से भाई कहते हैं भाई सीओडी करा लो, भाई हमारी कोई ऐसी खास वेबसाइट नहीं है सीओडी के लिए। आपको मीटर दे रहे हैं और सस्ते में दे रहे हैं, अगर यही सीओडी होगा तो 200-300 एक्स्ट्रा लगते हैं और हमारा पैसा लेट आएगा। अब किस किस को भेजेंगे भाई सीओडी पे, अपने पास से पैसा दे करके। आप पैसा दो, मीटर लो, टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत आए हमें बताओ। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।